कि महामाया सुतो सुगत शाक सिंह नाथो जातक खने शपथ सातई संख मित्वा यसमुद्रै गिरावरंग लुम्बनी मही तत्यांग चेतयं महाशिरसा नमामि। तो सम्मुजनाथ पवरोह बर देवलोका संकस्य नाम नगरी अवरोहित्वा देशेषु धमुमिषदाय पुनीतं तंगोधि चेतयं महाशिरसा नमामि। गुरुदेव नाम लिलहम जिनका सर्व मंगल धाम है। मेरे पूज्य पिताजी मोहन बौद्ध को मेरा बारंबार प्रणाम है। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। आइए चलते हैं सर्वप्रथम भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे। कि भगवान बुद्ध या गौतम या अरहत नाम तुम्हारा और क्या कहूँ तथागत तुमको किस नाम से जाए पुकारा। बुद्ध या गौतम या अरहत नाम तुम्हारा क्या कहूँ तथागत तुमको किस नाम से जाए पुकारा। जब ये देशवारा यहाँ का मानव प्राणी अंधविश्वास में भटक रहा था, जग कब से भटक रहा था, पाने को नया सवेरा बन शाक बंश के सूरज बेटा था शक्ल अंधेरा। ईश्वर अधीन इस जग को, ईश्वर अधीन इस जग को बस तुमने आए उबारा। क्या कहो तथागत तुमको किस नाम से जाए पुकारा। जैसे नदियों का पानी सागर में मिल जाता है, ये किस सरता का जल है कोई समझ नहीं पाता है। पैसे ही आपके पथ में, पैसे ही आपके पथ में आजाद काल की धारा। क्या कहो तथागत तुमको किस नाम से जाए पुकारा।
बोथे व्याकुल अरे हते नाम तुम्हारा क्या कहूँ तथागत तुमको किस नाम ले जाए पुकारा। अशोक ने सबको सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और इसका प्रचार प्रसार करने लगे हैं। राजा अशोक ने सबको हर्षित होकर अपनाया सावित्री बाई फूले ने हृदय से लगाया बाबा ने खून से सींचा बाबा ने खून से सींचा ये धर्म में आपका प्यारा क्या कहूँ तथागत तुमको इस नाम से जाए पुकारा। भगवान बोधया गौतम या अरे हते नाम तुम्हारा क्या कहूँ तथागत तुमको किस नाम से जाए पुकारा। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की महामाया मैया की। आदरणीय श्रोताओं, आज आप सभी के बीच में पंचशील स्टूडियो के माध्यम से हाँ जिसके प्रोपराइटर हैं बड़े भैया प्रेम नारायण शाक जी, आज आप सभी के बीच में हाँ जो कथा आप सुनने जा रहे हैं किस तरीके से भगवान बुद्ध ने बोध ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सारनाथ में जाकर के उन पंचवंतरी साधुओं को वो ज्ञान बताया। किताबों में ये कथा आपको धम्मचक्र प्रवर्तनाय के नाम से मिलेगी। मेरे धम्म प्रेमियों, भगवान ने 35 वर्ष की आयु में वैशाख महीने की पूर्णिमा को गया में जाकर के ज्ञान प्राप्त किया है। पीपल के नीचे बैठ करके जब उन्हें बोध ज्ञान को प्राप्त हुआ है, उनके शरीर से तरंगें निकलने लगी हैं, मुख से बुद्धं शरणं का उच्चारण हुआ है। तब बुद्ध कहलाते हैं। हाँ जब बोध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, हाँ बुद्ध पैदा नहीं हुए थे, बुद्ध बने थे। भगवान आज वहीं गया में विचार करने लगे हैं, जो ये अपार ज्ञान हमने पाया है वो हम किसे बताएं, कौन हमारी बात को समझेगा। कि धम्म दान के ही दे बहे आगे और करन विचार तथागत लागे। किसे बताएं, कौन हमारी बात को समझेगा। धम्म दान के ही दे बहे
कौन हमारी बात को समझेगा। ज्ञान पिपास परम मत ठामा, ज्ञान पिपास परम मत ठामा, जान परे आधार कलामा। ज्ञान पिपास परम मत धामा, जान परे आधार कलामा, जान परे के पास में गए थे, उनमें सबसे योग्य आधार कलाम को पाया। मेरे बंधुओं, कहीं कहीं किताबों में आधार कलाम दिया गया है, कहीं कहीं आधार कलाम भी लिखा है। विचार करते हैं, वो हमारी बात को समझ जाएंगे। खोज करने कौशल आए, खोज करने कौशल आए, दिन जुग काले कले विकट पाए, दिन जुग काले। विचार करने लगे हैं, जो ये अपार ज्ञान हमने पाया है वो किसे बताएं। तो जिन ऋषियों के पास में पहले गए थे, हाँ, उनमें सबसे ज्यादा होशियार आधार कलाम को पाया। विचार करने लगे हैं, आधार कलाम काफी ऋषि होशियार हैं, वो हमारी बात को समझ जाएंगे। तो गया को छोड़ करके आज भगवान चले हैं। हाँ, जब बुद्ध ने उस स्थान को छोड़ा, तभी से उस स्थान को बुद्ध गया कहा गया, यानी बुद्ध चले गए। आज भगवान चलते हुए जा रहे हैं, तभी रास्ते में दो बंजारे मिल जाते हैं। इनका नाम था तपस्वी और भल्ले। उन बंजारों ने भगवान को बाजरे के लड्डू और मट्ठे दान में दिए थे, और वो प्रथम दो उपासक भगवान के बने थे। आज मेरे बंधुओं, भगवान गया से चल करके उर्वेला नगर में आते हैं। आधार कलाम के आश्रम पे पहुंचे तो पता लगा है आधार कलाम काल कलवित हो चुके हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद उन्होंने रामपुत्र रुद्रक को खोजा, वो भी नहीं मिले। विचार करने लगे हैं, अब किसे ये ज्ञान बताएं। हाँ, क्योंकि मेरे बंधुओं, जब तक पात्र योग्य नहीं होगा तब तक ज्ञान वो व्यर्थ है, कोई नहीं समझ सकता है। इसीलिए भगवान विचार करते हैं, इसे बताया जाए ये संपूर्ण ज्ञान। कभी उन पांचों साधुओं की याद आती है जो तपस्या के समय साथ में थे। शुद्ध पांच तपस्वी ने की आई, और गौतम ने मन में विचार किया, और धम्मदान सबसे पहले। धम्मदान सबसे पहले, उन्हें पंच ऋषियों को चाय दिया। धम्मदान विचार करने लगे हैं। हाँ, वो पांचों साधु जो हमारे मित्र थे, तपस्या के समय जो साथ में थे, ये ज्ञान उन्हें बताया जाए। तब ही उन पांच तपस्वी की भैया याद है उन्हें आई। बहुत सुंदर।
तुम रहे लगाई। भगवान पहुंच गए वाराणसी में गए और पता लगाए के पांचों को फिर गए काशी में आए। अब तो पता लगाए पांचों को वो काशी में आए हैं। भैया पता लगाए पांचों को वो सारनाथ में आए हैं। काशी में आए हैं, कुत्ते सारनाथ में आए हैं, काशी में आए हैं। अब तो पता लगाए के पांचों के। आज भगवान ने उन पांचों को सम्यक दृष्टि से देखा तो पता लगा है वो पांचों सारनाथ में विराजमान हैं। हाँ, इस जगह को कई नामों से जाना जाता है। सारनाथ भी कहा जाता है, मृगदाय भी कहा जाता है, ऋषपतन भी कहा जाता है और काशी भी कहा जाता है। आज भगवान बनारस शहर में पहुंचे हैं। बनारस शहर में भगवान बुद्ध ने रात व्यतीत की है और जब सुबह हुई है उसी समय दलान के रात बिलमे पूरे और गंगे नहाए। कि रात बिलमे पूरे गंगे नहाए और प्रात होते ऋषि पतन को धाए। भगवान बनारस शहर से ऋषि पतन में पहुंचे हैं। देखत नैया हर्ष नरंजू, हाँ देखत नैया हर्ष नरंजू, अब भय ऋषि तापस पंजू। आज भगवान बनारस शहर से चल करके सारनाथ ऋषि पतन में पहुंचे हैं। हाँ, जहां पे भगवान ने ये धम्म का ज्ञान दिया है, हाँ वो जगह बनारस शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर है। आज जब उन पांचों साधुओं ने भगवान को देखा है तो उनमें से जो अश्वक नाम के साधु हैं वो कहने लगे हैं, देखो भाइयों ये कौन आ रहा है। ये कहे अश्वक गौतम बही, अरे खीर नदी तट खाए, भय तप भ्रष्ट
आज जो रहो इतने पुण्य आए। देखिए ये वही गौतम है जिन्होंने उस लड़की सुजाता की खीर खाई थी और अपनी तपस्या को छोड़ दिया था। हाँ मेरे बंधुओं, ये पांचों नाराज होकर के चले आए थे, क्योंकि जब राजकुमार सिद्धार्थ हाँ योगी बनकर के ढोंगेश्वरी पहाड़ी पर तप कर रहे थे, तब उन्होंने सुजाता नाम की लड़की का भोजन पाया था। ये पांचों नाराज होकर तभी चले आए, कह रहे हैं आज देखिए ये वही गौतम आ रहे हैं जिन्होंने तपस्या छोड़ करके भोजन पाया। तो पांचों कहने लगे भैया आ रहे हैं तो आने दीजिए, कोई सम्मान नहीं करेगा। कि कहे कौंटी रहे भैया नमस्कार नहीं करना है। नहीं करना है ना इनको आसन देना है, ना इनको आसन देना है, ना इनका जीवर लेना है। पांचों कहने लगे हैं कोई सम्मान नहीं करेगा, ना जल के लिए कहेंगे, ना भिक्षा पात्र का कोई लेगा, ना चीवर लेगा, ना आसन लगाएगा। हाँ मान ना मान मैं तेरा मेहमान कौन बनेगा, खुद चले जाएंगे। लेकिन मेरे बंधुओं सत्य सत्य होता है, सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित कभी नहीं। जब भगवान धीरे धीरे चल करके उन पांचों के पास में पहुंचे हैं कि अब उसी वक्त भगवान बोते और पास में उनके आए हैं। जब आए पास तथागत जी सब हाथ जोड़ शरणाए हैं। आज जब धीरे धीरे चल के भगवान के पास में आए, हाँ तो जैसे नहीं पके हुए आम लगे हों, कोई छोटा बच्चा टहनी हिला दे तो सब टपक जाएंगे, यही दशा बन गई। आज पांचों भगवान को पांचांग प्रणाम करने लगे हैं कि टूट गए संकल्प कठोरे, अरे आप पके जिमि झंझ झकोरे। आज हाँ यही दशा बन गई है, पांचों पांचांग प्रणाम करने लगे हैं। भिक्षा पात्र प्रथम बढ़ लीना और चीवर दौर अपर गहलीना। कोई आसन डालने लगा है, किसी ने भिक्षा पात्र ले लिया, कोई जल ला रहा है, अपने आप सारे कार्य होने लगे हैं। मेरे बंधुओं
पांचों कहने लगे महामुनि, बहुत देर कर दी आने में, कहाँ थे कि दीन दरस भद्रक कहूं, पर कीन हमें कृत काज, महानाम बोले पुलक अभिनंदन मुनिराज। कहाँ थे, बड़ी देर कर दी आने में। भगवान कहने लगे हैं ऋषियों, आज पूरे 2 महीने हो गए, पूरे 2 महीने हो गए मैं तुम्ही लोगों को खोज रहा था। कि बोले बुद्ध सहजे सुख राशि, आज परिपूर्ण पूरण मासी। भगवान कहने लगे ऋषियों, आज पूरे 2 महीनों से मैं तुम्ही सबको खोज रहा था। बोले बुद्ध सहज सुख राशि, आज परिपूर्ण पूरण मासी। मोए भयउ पर बोध प्रकाशु। भगवान बोले, आज पूरे 2 महीने हो गए मुझे बोध ज्ञान प्राप्त हुआ है। मोए भयउ पर बोध प्रकाशु, आज ही पूरे भय तुए पासु। भगवान कहने लगे ऋषियों, पूरे 2 महीने हो गए, वैशाख महीने की पूर्णमासी को हमें ज्ञान प्राप्त मिला। हाँ मेरे बंधुओं, ये बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं हैं। आषाढ़ महीने की पूर्णमासी को माँ के गर्भ में आए। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गृह त्याग किया 29 वर्ष की आयु में, और आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को आज सारनाथ काशी में धम्म उपदेश देंगे। वैशाख महीने की पूर्णिमा को जन्म होता है लुम्बिनी वन में। वैशाख महीने की पूर्णिमा को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त करते हैं गया में, और वैशाख महीने की पूर्णमासी को ही 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। भगवान कहने लगे ऋषियों, आज पूरे 2 महीने हो गए मैं तुम्ही लोगों को खोज रहा था, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। और जैसे ही कहा है ज्ञान प्राप्त हुआ है तो पांचों मुस्कुराने लगे, कहने लगे गौतम कैसी बातें करते हो, अरे क्या हम तुम्हें जानते नहीं हैं? क्या वो लगता है समय तुम भूल गए, या तुमने हमारे साथ में 6 बरस 7 महीने 12 दिन तक घोर तप किया था? क्या दशा हो गई थी तुम्हारी कि पचक गए नत पेट जब, अरे तो चक गए थे गाल, तब न मिलो पर बोध जब सूख भये कंकाल। गौतम, अरे जब तुम सूख के ठटेरा जैसे बन गए थे तब तुम्हें ज्ञान नहीं मिला, अब ज्ञान कहाँ से आ गया? आज वो पांचों हंसी करने लगे हैं भगवान की। भैया हेम सिंह और सुन गौतम के बैन, और पांचों मन मुस्काए
हंसी करने लगे हैं। पांचों मन मुस्काए गए हैं, पांचों मन मुस्काए गए हैं। अरे अबे सुने अरे हद के मैं, पांचों मन मुस्काए गए हैं। घोर तप जब तुमने किया था, घोर तप जब तुमने किया था, तब नहीं तुमको ज्ञान मिला था। और अब कह रहे हो ज्ञान मिल गया, अब कहाँ से कहो ज्ञान है आए, पांचों मन मुस्काए गए हैं। उनमें से जो अच्युत नाम के साधु थे कहने लगे भैया तुम्हें नहीं मालूम है, बिटरिया सुजाता ने खीर कबाई दई ताकि हमारे निक चिकने हो गए तो बातें ज्यादा आ रही हैं। कहे अस्त वक्त सुन मेरे भाई, कहे अस्त वक्त सुन मेरे भाई, खीर खाए चढ़ी चिकनाई, चाय सौ बातें रहे बनाए, पांचों मन मुस्काए गए हैं। पांचों बोले गौतम हम तुम्हें जानते हैं, जब तुमने महलों को छोड़ा तब हमने तुम्हारे साथ में इतने दिन तक तुम्हारी सेवा की, और अब अकेले भटक रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए बातें बना के आए हो। तुम्हें पहले अत्र रहो गुरु देवा, तुम्हें पहले अत्र रहो गुरु देवा, हम बन शिष्य करे कबे तेरा, चाहे सो हमें रहे बहकाए, पांचों मन मुस्काए गए हैं। गुरु बनना चाहते हो और हमें अपना शिष्य बनाना चाहते हो, तभी भगवान ने कहा है ठहरो ऋषियों, तुम हमें पद का लालच दे रहे हो। तुम्हें मालूम है मैं एक राजा का पुत्र हूँ, अगर अपने नगर में रहता वहाँ का राजा बनता, हमारे पिता ने न जाने कितनी बार हमसे कहा तुम तो केवल 5 हो, तुम्हारे जैसे हजारों दास दासियां हमारी सेवा में होते, गुरुपद की हमें होती इच्छा। भगवान बोले गुरुपद की हमें होती इच्छा, राजपाट में क्यों त्यागना, ऋषियों मानो वचन हमारे, पांचों मन शर्माए गए हैं।
पांचों कहने लगे हैं गौतम, तुम हमारे गुरु बनना चाहते हो, हमें अपना शिष्य बनाना चाहते हो, इसीलिए चले आए हो। भगवान कहने लगे, ऋषियों कैसी बातें करते हो, अरे तुम हमें अच्छी तरीके से जानते हो, मैं एक राजा का पुत्र हूँ, अपने नगर में रहता वहां का राजा बनता। अरे तुम तो केवल 5 हो, तुम्हारे जैसे हजारों दास दासियां हमारी सेवा में होते। मेरे बंधुओं, राज महल सुख संचित सत्य सत्य दासी दास, रहब की सेवा लोभ बस, आई तपस्वी पास। तुम्हें क्या लगता है, मैं केवल तुम्हारी सेवा पाने के लिए इन जंगलों में भटकता? कि सुन छलहीन बचन मधुशाने, और मींजत पान शकले पछताने। आज जब भगवान के ऐसे वचनों को सुना है, सभी विचार करने लगे हैं, क्या भगवान सत्य कह रहे हैं? कहे कौंडिन सहजे तुम साधु, क्षमा हुआ जानन के अपराधु। हे गौतम, अब हमें ये मालूम हो गया है कि आप यथार्थ सत्य कह रहे हैं, और मेरे बंधुओं ये यथार्थ सत्य है। भगवान ने इस मानव कल्याण के लिए अपना सारा कुछ न्यौछावर किया है कि पूरब संचित रोष बस, कहूं कटुक बिन दोष, भयऊ तुम्हें पर बोध, अब मोह मन भयऊ भरोसे। आज पांचों कहने लगे हैं महामुनि, ये हमें विश्वास हो गया है कि आपने बोध ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। पांचों पांचांग प्रणाम करने लगे हैं, कहने लगे महामुनि, जो आपने पाया है वो हमें भी बताएं कि सो अब देव हमें करे दाया। पांचों कहने लगे महामुनि, जो आपने पाया वो हमें भी बताया। सो अपने देव हमें करे दाया, पारहु मोह के मारहु माया को दया करो। अरे दया करो भगवान, दया करो, दया करो। कहने लगे महामुनि, हमें भी बताएं। सुने अनुरोध तथागत हरे से। जब भगवान ने पांचों की बात सुनी, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। सुने अनुरोध तथागत हरे से, वचन सुचारु सुधा समो बरसे। दया करो, अरे दया करो भगवान, दया करो, दया करो। आज पांचों विनती करने लगे हैं महामुनि, जो आपने पाया है हमें भी बताएं, ताकि हम भी अपना जीवन सही ढंग से जी सकें और इस मानव का कल्याण कर सकें। पांचों विनती करते हैं आज
धीरे धीरे मेरे बंधुओं रात्रि का समय हुआ है और रात्रि के समय आषाढ़ महीने की पूर्णिमा है, रात्रि का समय है। भगवान ने पांचों को बैठा लिया है सारनाथ काशी में और भगवान कहने लगे हैं ऋषियों, मेरी किसी भी बात को ऐसे मत मान लेना कि तुमसे बुद्ध कह रहे हैं। कि जो कुछ मैं बतलाता हूँ अब उसे ध्यान से सुनना है, उसे ध्यान से सुनना है और बिना कसौटी अब करना है। भगवान कहने लगे हैं ऋषियों, मेरी बात को ऐसे मत मान लेना कि बुद्ध कह रहे हैं अपने अपने तर्क की कसौटी लगाना कि अब बिना प्रमाणित कोई बात, अब बिना प्रमाणित कोई बात और तुम्हें माननी ना चाहिए और इसीलिए मैं कहता हूँ अब विवेक लगाना तुम्हें चाहिए। भगवान कहने लगे ऋषियों, अपने अपने तर्क की कसौटी लगाएं, विवेक लगाएं, इसके बाद में ही हमारी बात को स्वीकार करें। और अब किसी बात को जब मानो तर्कों पर खरी उतर जाए। पर जा करके जब खरी कसौटी लग जाए, भगवान कहने लगे हैं ऋषियों, मेरी किसी भी बात को ऐसे मत मान लेना कि बुद्ध कह रहे हैं या मोटी मोटी किताबों में लिख दी गई हो तो भी बातों को मत मान लेना। अपने तर्क की कसौटी लगाना और तर्क कैसा हो, विज्ञान और विद्वान का, हाँ कुतर्क नहीं, तर्क। आज भगवान ने पांचों को समझाया है और बताने लगे हैं ऋषियों, मैंने घर क्यों छोड़ा। हाँ, ये भगवान पहला सत्य बता रहे हैं, जो 4 आर सत्य दिए गए हैं उनमें पहला सत्य भगवान बता रहे हैं ऋषियों, मैंने ये घर क्यों छोड़ा। जब मैंने देखा सारा संसार दुखी है कि जन्म मरण दुखे और रोग बुढ़ापा, नीत पेर है विपरीत दिलापा। जन्म भी दुख है, जवानी भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, मरना भी दुख है, उनसे बड़े दुख है प्रिय का बिछुड़ना, अप्रिय का मिलना। जन्म मरण दुख है, रोग बुढ़ापा, मीत बिर है विपरीत मिलापा, मीत बिर है विपरीत।
भूख प्यास दुखे और उबारी, भूख प्यास दुखे और उबारी, चाहे दुखी समय नर नारी। भगवान कहने लगे हैं ऋषियों मैंने घर क्यों छोड़ा, जब मैंने देखा ये सारा संसार दुखी है तब हमने अपने घर को छोड़ दिया है। और भगवान बताने लगे हैं अगर दुख है तो दुख का कारण भी है। हाँ ये दूसरा सत्य है, दुख का कारण क्या है, कारण है तृष्णा। हाँ तृष्णा का मतलब होता है लगाओ, कि दुख का कारण तृष्णा है ये सत्य तुम्हें समझाता हूँ, ये सत्य तुम्हें समझाता हूँ। भगवान कहने लगे हैं ऋषियों अगर दुख है तो दुख का कारण है, कारण क्या बताया, तृष्णा। हाँ तृष्णा भगवान ने 3 प्रकार की बताई है, काम तृष्णा, विभव तृष्णा और भव तृष्णा। हाँ तृष्णा का मतलब होता है लगाओ। जो मानव काम तृष्णा में लिप्त हैं वो क्या चाहते हैं, हाँ वो सुख चाहते हैं। जो इंद्रियों के गुलाम हैं कि इंद्रियों का गुलाम बन करके और जो सुख की खोज में रहता है और उसे सुख नहीं मिल पाता भैया वो दुख की दान चलता है ओ भैया। भगवान कहने लगे हैं ऋषियों जो मानव इंद्रियों के गुलाम हैं वो चाहते तो सुख है लेकिन उन्हें सुख नहीं दारो मदार दुख मिलता है। इंद्रियां भगवान ने 5 प्रकार के, हाँ वैसे इंद्रियां 5 प्रकार की होती हैं, आँख, कान, नाक, मुख और त्वचा। लेकिन भगवान ने 6ठी इंद्री भी बताई है, कौन सी, मन। भगवान ने मन को भी इंद्री में लिया है। भगवान कहने लगे हैं ऋषियों जो मानव काम तृष्णा में लिप्त हैं वो चाहते तो सुख है लेकिन उन्हें दुख मिलता है। जो घरों में फंस कर के मानव अब कुछ नहीं करना चाहते हैं, स्वर्ग भोगना चाहते हैं। भगवान कहने लगे हैं ऋषियों जो मानव काम तृष्णा में लिप्त हैं, जो इंद्रियों के गुलाम हैं, हाँ वो चाहते तो सुख है लेकिन उन्हें दुख मिलता है।
और दूसरी तृष्णा विभव तृष्णा। हाँ, जो मानव विभव तृष्णा में लिप्त हैं वो क्या चाहते हैं? वो वैभव चाहते हैं। हाँ, सारे जीवन उन्हें वैभव मिलता रहे। शील पालन कठिन है, ईश्वर भजन आसान। शील छोड़ ईश्वर जपे, वे नर हैं नादान। जो विभव तृष्णा में लिप्त हैं, हाँ वो वैभव चाहते हैं। और जो भव तृष्णा में लिप्त हैं, हाँ नंबर ये तीसरी तृष्णा भव तृष्णा, वो क्या चाहते हैं कि भगवान हम मरे ना, और बाई चांस अगर धोखे मरे हूं तो सीधे स्वर्ग में। हाँ, कि जन्म मरण के फंद से छूटन हित अकुलाए, मूढ़न कल्पित स्वर्ग सुख लूटन हेतु ललाए। जो मानव भव तृष्णा में लिप्त हैं वो चाहते हैं, हाँ भगवान हम मरे ना, और बाई चांस अगर धोखे मरे तो सीधे स्वर्ग में पहुंचे। जो मानव इन तृष्णाओं में लिप्त हैं वो हमेशा ही दुख पाते हैं, कभी उन्हें सुख नहीं मिलता है। मेरे बंधुओं, भगवान बुद्ध के बाद में अनेक महापुरुष संत आए, उन सभी ने भगवान की बात को दोहराई। कबीरदास जी ने भी भगवान की बात को दोहराई, तो उन पर दबाव बना दिया गया है, आप ऐसा ना कहिए। कबीर जी ने कहा, कहूंगा तो मैं वही जो सत्य है, लेकिन घुमा फिरा कर। कबीर जी ने तृष्णाओं के बारे में क्या लिखते हैं? जलाल के कि मन मरा माया मरी, मन मरा माया मरी, मरे मरे जात शरीर, आशा तृष्णा मरी, कह कह दास कबीर रे भैया, कह कह दास कबीर। हाँ, ये कबीर जी ने भी भगवान की बात को दोहराया। मेरे धर्म प्रेमियों, आज भगवान उन पांचों ऋषियों को बता रहे हैं, ऋषियों मैंने घर क्यों छोड़ा? ये पहला सत्य है दुख। जब मैंने देखा ये सारा संसार दुखमय है, और मेरे भैया अगर दुख है तो दुख का कारण है। कारण क्या है? हाँ, तृष्णा। तृष्णा का मतलब है लगाओ, और अगर कारण है तो उसका निवारण भी है, और निवारण है तो उसका रास्ता भी है। हाँ, ये दुख का कारण, दुख निवारण मार्ग, यही चार आर सत्य हैं। और मार्ग क्या बताया है भगवान ने? 8 अंगों वाला। हाँ, जो बुद्ध के मार्ग की सीढ़ी है उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। हाँ, जैसे छत पे चढ़ना है तो छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत है, और सीढ़ी भी लगाएंगे तो उसमें पहला दूसरा डंडा भी लगाएंगे। जो भगवान बुद्ध के मार्ग की सीढ़ी है उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। आज जिसमें सबसे पहला डंडा है सम्यक दृष्टि। दृष्टि दोष रहित होनी चाहिए। हाँ, दृष्टि के भी दोष होते हैं। हाँ, जो बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ फिजिक्स में दृष्टि के दोष दिए गए हैं। दृष्टि दोष रहित होनी चाहिए। इसी आंख से सबको देखा जाता है।
लेकिन देखने का तरीका क्या है। और नंबर 2 सम्यक बाड़ी। अब सम्यक दृष्टि रखे मन से, अब सम्यक दृष्टि रखे मन से, सम्यक बाड़ी फरमाते हैं। और वो ही मानव दुनिया में, हाँ वो ही मानव दुनिया में, मेरे बाल परम पथे पाते हैं। सम्यक दृष्टि रखे मन से, सम्यक बाणी फरमाते हैं, और वो ही मानव दुनिया में निब्बाड़ परम पद पाते हैं। और नंबर 3 सम्यक कर्म। हाँ कर्म तो सभी करते हैं, जो मेढ़ा बकरा काटत बेव कर्म करत हैं, लेकिन कर्म ऐसा होना चाहिए कि आपके कर्म से किसी दूसरे की हानि ना हो, आपका भी हित हो और दूसरे का भी हित हो, ऐसा कर्म करो। और नंबर 4 सम्यक आजीविका। जो आपका जीवन जीने का स्रोत है वो शुद्ध तरीके से होना चाहिए, अनर्गल तरीके से नहीं। कि सम्यक कर्म करे मन से, और सम्यक आजीविका चलाते हैं। और वो ही मानव दुनिया में, निर्बाण परम पथ पाते हैं। वो ही मानव दुनिया में, निर्बाण परम पथ पाते हैं। सम्यक कर्म करे मन से, सम्यक आजीविका चलाते हैं, वो ही मानव दुनिया में निर्वाण परम पद पाते हैं। और नंबर 5 सम्यक संकल्प। हाँ किसी कार्य को करने के लिए संकल्प करें, जिद नहीं, जिद में काम बिगड़ जाते हैं, संकल्प कीजिए। और नंबर 6 सम्यक व्यायाम। हाँ वो व्यायाम नहीं जो बच्चे पीटी करते हैं, जब आप अपने शरीर का व्यायाम करेंगे। सम्यक संकल्प रखे मन से, फिर सम्यक व्यायाम करते हैं। सम्यक संकल्प रखे मन से, फिर सम्यक व्यायाम करते हैं। और कोई मानव दुनिया में, कोई मानव दुनिया में निर्वाण परम पथ पाते हैं। सम्यक संकल्प रखे मन से, फिर सम्यक व्यायाम करते हैं, वो ही मानव दुनिया में निर्वाण परम पद पाते हैं। मेरे बंधुओं, हाँ जब ये आपके 6 अंग स्रोत हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। नंबर 1 सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक संकल्प और सम्यक व्यायाम। जब आपके ये 6 अंग शुद्ध हो जाएंगे तो नंबर 7 पे आता है सम्यक स्मृति। जो आपने कार्य किए हैं वो आपको याद है या नहीं,
जब याददाश्त टिक जाएगी तो नंबर 8 पे आता है सम्यक समाधि। तो समाधि अपने आप लग जाएगी। अब सम्यक स्मृति रखे मन से, सम्यक स्मृति रखे मन से, फिर सम्यक समाधि लगाते हैं और वो ही मानव दुनिया में, और वो ही मानव दुनिया में निर्वाण परम पद पाते हैं। भगवान कहने लगे हैं ऋषियों, जब आपके ये 8 अंग शुद्ध हो जाएंगे, हाँ ये अष्टांगिक मार्ग भगवान ने बताया। सबसे पहले वो 4 आर्षद, इसके बाद में अष्टांगिक मार्ग और 2 अतियां भगवान ने बताई हैं। कौन सी? न ज्यादा काया सुख भोगो और न ज्यादा काया कष्ट उठाओ, कि मध्य में मारक करे जिम्मी पर संतत अभ्यास तनी करई तन मन राखई चंगे। मध्यम मार्ग का अनुसरण करें, ना ज्यादा काया कष्ट उठाएं और ना ज्यादा काया सुख भोगें। अगर ऋषियों तुम्हें भी इस संसार का भला करना है तो क्या बताया है भगवान ने? कि भिक्षु चाहू चलो के भला, सत्य बताए हैं, अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, 2 अतियां बताए हैं। ये सभी बताने के बाद भगवान कहने लगे ऋषियों, अब 10 पारमिताएं भी सुन लीजिए। अब 10 पारमिता कहते, अब 10 पारमिता सुन ले, इन कहे दम में थोड़ी गुन ले। भगवान ने जब 4 आर्षद, अष्टांगिक मार्ग, 2 अतियां बताने के बाद में ऋषियों से कहा है ऋषियों, हाँ आप 10 पारमिताएं भी सुन लीजिए। हाँ मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये जो आपके राष्ट्र ध्वज में धम्म चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, उन 24 तीलियों का मैं विवेचन कर रहा हूं। एक एक तीली भगवान ने बताई है, क्या संकेत करती है। 10 पारमिताएं भगवान आज उन ऋषियों को बताने लगे हैं। नंबर 1 दान पारमिता। हाँ दान कैसा हो, तो सत्य और न्याय का दान हो, सत्य और न्याय के उत्थान के लिए दान दिया जाए, ऐसा दान दीजिए। हाँ कोई ऐसा दान मत दीजिए, हाँ कोई ऐसा दान मत दो जिससे आपको ही बाद में कष्ट हो। नंबर 2 शील पारमिता, दया पारमिता, मैत्री, क्षमा, प्रज्ञा, संभाव, सत्य,
वीर और धैर्य, ये 10 पारमिताएं भगवान ने बताई हैं। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। आइए सभी लोग इन पारमिताओं को हाँ गाने के माध्यम से गा लीजिए सभी लोग। तथागत ज्ञान दिया, तथागत ज्ञान दिया हे मानव तेरे लिए, तथागत ज्ञान दिया। तथागत ज्ञान दिया हे मानव तेरे लिए, मैत्री सिखाई गौतम, क्षमा बताई गौतम, मैत्री सिखाई गौतम, क्षमा बताई गौतम, दया का दया का दान दिया हे मानव तेरे लिए, दया का दान दिया। तथागत ज्ञान दिया हे मानव तेरे लिए, तथागत ज्ञान दिया। संभाव बताई गौतम, दया दिखाई गौतम, संभाव बताई गौतम, प्रज्ञा सिखाई गौतम, शील का दान दिया हे मानव तेरे लिए, शील का। तथागत ज्ञान दिया हे मानव तेरे लिए, तथागत। वीरता सिखाई गौतम, धैर्यता बताई गौतम, वीरता सिखाई गौतम, धैर्यता बताई गौतम, सत्य का ज्ञान दिया हे मानव तेरे लिए, सत्य का। आज भगवान कहने लगे हैं ऋषियों, जो हमने आपको समझाया है अगर आप अपने जीवन में अनुसरण करेंगे हाँ तो आपका भी लाभ है और इस संसार का भी आप लाभ करेंगे। मेरे बंधुओं, आज भगवान 4 आर्षद, अष्टांगिक मार्ग, 2 अतियां और 10 पारमिताएं यानी उन 24 तीलियों का विवेचन करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। कि है बौद्धों की शान भैया, राष्ट्र ध्वजा में है बौद्धों की शान भैया, राष्ट्र ध्वजा में। मेरे बंधुओं, हाँ जो भगवान ने इस मानव कल्याण के लिए दिया है, राष्ट्र ध्वजा में जो धर्म चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, उन 24 तीलियों को भगवान ने एक एक करके समझाया है बौद्धों की शान भैया, राष्ट्र ध्वजा में है बौद्धों की शान भैया, राष्ट्र ध्वजा में। राष्ट्र ध्वजा में 3 रंग हैं, राष्ट्र ध्वजा में 3 रंग हैं, छुपा तिरछन का ज्ञान भैया, राष्ट्र ध्वजा में छुपा तिरछन का ज्ञान भैया। राष्ट्र ध्वजा में धम्म चक्र
भगवान बुद्ध ने सारनाथ काशी में आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को धम्म का चक्र चलाया है। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। पांचों ऋषियों को ज्ञान बताने के बाद में भगवान ने हम मानवों के लिए क्या दिया है, हाँ जो 5 शील दिए हैं, इन्हें हम और आप रोजाना पढ़ते हैं कि गौतम पांचों शील सिखाए दो और दुनिया बिन सीखे बेगरी। शील भगवान ने दिया है पालाति पाता वेरवणि सिंहापनम समाध्यामि, यानी प्राणों पर उत्पात ना करें। पहले पैर निशान नहीं करना, सबको अहिंसा पाठ पढ़ाए दो दुनिया झूठी ना बोलो, सबको सत्य ज्ञान सिखलाए दो दुनिया बिन सीखे बिगड़ी। से बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, इस तरीके से भगवान बुद्ध ने सारनाथ काशी में आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को इस मानव कल्याण के लिए सारा ज्ञान बताया है। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की।